नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संग साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल से और बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की जो कि आई है इस वक्त। कहाँ? न्यूजीलैंड की साइड। न्यूजीलैंड को सबने कवर किया है। मोदी जी ये बोले, मोदी जी ने ये विजिट की, वहां पे ऐसे भव्य स्वागत हुआ। बट वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस न्यूजीलैंड विजिट। आदि भाई, वार्म वेलकम ऑन द शो जी। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, एंड थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए क्या है कि न्यूजीलैंड में भारत को अब जैसे अमेरिका ने इंडो पैसिफिक हटा दिया, तो भारत ने बोला ठीक है, अब पूरा पैसिफिक हमारा है। तो उन्होंने वहां से शुरू किया है। तो न्यूजीलैंड विजिट इज वन ऑफ द बेस्ट विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ऑस्ट्रेलिया का भी विजिट बहुत अच्छा है और उन्होंने काफी शब्दों को यूज किया है वहां पे। जैसे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माओरी के साथ उन्होंने, अब जैसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्होंने पैरल भी गाया। मेरी तो बुक, मेरा काम ही इस एरिया में होता है, गोल्ड ग्लोरी इन गॉड। बाकी बुक्स में मना कितांगा मतलब कि शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, मतलब कि ये माना कितांगा मतलब कि अतिथि देवो भव, ये इसका अर्थ आता है। फिर वानो मीन्स फैमिली, जैसे होता है। कातिया कातिया कितांगा मीन्स स्टीवर्डशिप, मतलब भूमि हमारी माँ के जैसी है। फिर वाका, ये वाका एक सिंगर ने भी गाया था, बट आई डोंट विल नॉट टेक हर नेम हियर बिकॉज वो बेकार के सिंगर्स हैं सारे। वाका मीन्स ट्रेडिशनल माओरी कैनो बोट। तो ये पावरी पावरी वॉज ए ट्रेडिशनल माओरी पोरी, जो कि एक वेलकमिंग सेरेमनी होता है। और वहाँ का जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे से मिलता है, जीन्स वहाँ से हमसे मिलते हैं, मतलब इंडोनेशियन जीन्स है वहाँ पे। तो और जो कि हमसे डायरेक्टली मिलते हैं। और ये सारे जो जो जैसे किया ओरा मोदी, मतलब क्या हो रहा है, बुझे ना, क्या हो रहा है, ऐसा। तो वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। और मुझे अच्छा लगा कि न्यूजीलैंड में रेसिज्म जो बहुत ही ज़्यादा है चर्च का वहाँ पे, कि वहाँ पे वो कल्चर पे मोदी जी ने एक रिलेशनशिप बिठाया। वाई न्यूजीलैंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि मोदी जी के, आप देखिए 5 आइज़ की हम बहुत बात करते थे, है ना पहले। अब ये एंग्लो सैक्सन जुड़े रहते हैं पैसे से और कुछ नहीं, शेयर्ड लूट। और दोनों के अभी भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वो है, वहाँ पे गवर्नर जनरल्स है, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी है, क्राउन उनका क्या हेड है। मैं चाहता हूँ कि क्राउन हट जाए और अब माओरीज आ जाए, एबोरिजिन आ जाए। तो मोदी जी ने वो काम किया है जो किसी ने भी नहीं किया दुनिया में, चैलेंजिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। देखिए, ब्रिटिश ब्रिटिश आर ओनिंग इलीगली 19 ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, जिसका ऑफिस है सेंट्रल लंदन में, एंड ऑल शुड बी इंडिपेंडेंट कंट्रीज। और भारत ने यहाँ पे जाके, मोदी जी ने वो क्या बोलते हैं ना, स्वाहा माचिस की तीली लगा दी यहाँ पे। अब 5 आइज में से 2 तो गई, कनाडा थोड़ा मुश्किल होगा निकालना उसको, तो धीरे धीरे 2 ही बचेंगी और वो भी वहाँ के पाकिस्तानी लोग फोड़ देंगे, ग्रूमिंग गैंग्स। तो एक तरीके से जो बदमाशी यूके करता था भारत के साथ, ये सारी जगह, अगर अगर सपोज ब्रिटिश एम्पायर नहीं होता, डच एम्पायर नहीं होता, स्पेनिश एम्पायर नहीं होता, देन दीज विल बी कॉल्ड इंडिया एज पर ओल्ड मैप्स। पुराना नाम है उसका शालमली, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये वही जगह होती है हमारी। तो मोदी जी ने जाके एक, मैं बड़ा गर्व से बोल रहा हूँ आपको, मैं दिल से बोल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस जिसका वेट है। और उन्होंने भारतीय उपलब्धियों को बताया। उन्होंने बोला कि कुछ फूल प्रस्तुत करूं आपको, और फिर उन्होंने बताया भारतीय उपलब्धियों को, गगनयान, गन। अब बंदूकों की बात नहीं करी उन्होंने, क्योंकि उनसे उनको डर लगता है, क्योंकि भारत उनकी कैपेसिटी मालूम है कि हम उनको कच्चे चना चपा जाएंगे। अगर जिस दिन यूके नहीं होगा, कोई जरूरत पड़ेगी, हम चपा जाएंगे उनको। तो भारत ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जिससे वो थ्रेटन हो। भारत एक मैत्री, जेन्युइन मैत्री, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने बोला कोई गेम है। ये पाकिस्तानियों के जैसा नहीं है कि वो कुछ बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। दिमाग मतलब सारे दिन तिकड़म में लगे रहते हैं और फिर पिटते रहते हैं। वो ऐसा नहीं किया, मोदी जी का जेन्युइन ऑफर था। और $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी उठाया उन्होंने न्यूजीलैंड से, 20। और ऑस्ट्रेलिया से भी उठाया उन्होंने $500 मिलियन का। ओके, तो
न्यूजीलैंड में बहुत सारी जॉब्स होंगी, और क्रिस्टोफर लक्सन जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, व्हाट ए वंडरफुल मैन। क्या होता है ना, व्हेन ए फॉरेनर विजिट इंडिया, उसके दो प्रभाव ही होते हैं, आइदर ही हेट्स इंडिया और लव्स इंडिया। ज्यादातर केसेस में लव्स इंडिया। और आजकल भारतीय लोग छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा पागल हो, कुछ पता नहीं तुम लोग को भारत के बारे में। अब भारत में अगर गड़बड़ी मच रही है तो हाथ पैर खोलो यार, थोड़ी देर के लिए गर्म करो हाथ पैर भी, उसकी जरूरत पड़ती है। बट एनीवे, very wonderful visit, many agreements signed in defense cooperation, बर्थिंग ऑफ इंडियन नेवल शिप्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए ना, फिलीपींस में भारत, इंडोनेशिया में भारत, अभी चाइना मलेशिया में। बोल रहा था पर्ल स्ट्रिंग स्ट्रेटेजी करेंगे, हमने उनका चाबार पोर्ट बर्बाद करवा दिया। चाइना का स्ट्रेटेजी था ना चाबार लेगा, हमने पहले खाली किया, फिर अमेरिकन को बोला फोड़ दो। अब देखते हैं बाद में, गादवार के साथ वो लोग रिलेशनशिप बिठा रहे थे। पास था ना, 72 किलोमीटर दूर है ग्वादर। चाबार तो तो भारत के पास था। नहीं था, भारत ने विकेट कर दिया वॉर से पहले। अच्छा। वापस आ जाएगा, वो ऐसे ही दिखाने के लिए किया है। अभी वो मजा चखा है चाइनीज को, कि चाइनीज तुम सोच रहे थे बड़ा गेम खेलोगे, देखो हमारे पास पागल कुत्ता है बमबारी करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा किया। बट वेरी गुड विजिट ओवरऑल। तो देखिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर क्योंकि एवरीबडी नोज कि भारतीय नेवी सक्षम है, युद्ध करती है, तो ऐसे दिखाने के शिप्स नहीं है सारे, दांत है। जैसे आईएनएस महेंद्रगिरी लॉन्च हुआ, आईएनएस महेंद्रगिरी इज सो पावरफुल कि अगर वो लगा देंगे कि कोस्ट पे, तो 400 किलोमीटर के एरिया वो पूरा सैनिटाइज कर देगा। बड़ा पावरफुल शिप है वो। सो सो इंडिया हैज अराइव्ड, ऐसा बोलूंगा मैं, कि पहले भी हम तो हमेशा ही हैं, बट पहली बार हम लोग अच्छी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं दुनिया के साथ, एक पॉजिटिव तरीके से। फिजी में हमारे बेस, न्यूजीलैंड में बेस, तो चाइना तो चारों ओर से हमने उसको घेर लिया है, अमेरिका की जरूरत नहीं है हमको। तो अब अमेरिका को डर है अभी हम पैसिफिक क्रॉस ना कर जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड के नेटिव्स और हवाई के नेटिव्स हैव ए सिमिलर कल्चर। रापा नुई के नेटिव्स, चिलियन नेटिव्स, पैसिफिक नेटिव्स एंड हवाईयन नेटिव्स हैव सिमिलर कल्चर, सिमिलर रिलीजन्स। तो भारत ने सीधा हवाई पे भी एक तरीका तीर छादा है, वहां से किया है। आई वॉन्ट कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार अमेरिका की विजिट करें, सिर्फ हवाई में आए, कहीं और नहीं जाए, मजा आ जाएगा। एंड जापान इज ऑल्सो देयर। तो चाइना इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय इंडिया। बहुत पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे थे, अब देखो ऑल साइड्स बाय इंडिया। नाउ देयर इज नो सी एक्सेस टू चाइना if India wants to play dirty. If India wants to play dirty. तो हमारा न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, फिलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पूरा हमने। मलेशिया नहीं, मलेशिया नहीं। मलेशिया में भी तो बात चल रही है ना ब्रह्मोस की। ठीक है, मलेशिया इज इस्लामिज्म रेडिकलिज्म बहुत ज्यादा है, तो मलेशिया का मुझे पता नहीं। इंडोनेशिया इज एनफ। इंडोनेशिया मलेशिया की राइवलरी भी है। इंडोनेशिया वोंट वांट इंडिया टू सेल टू मलेशिया, ऐसा कुछ होगा। सो सो आई डोंट थिंक सो उधर तक जाएगा। और भारत के रिश्ते सिंगापुर के साथ भी अच्छे हैं। सो आई डोंट नो वेदर मलेशिया विल हैपन। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आजकल, तो वी डोंट नो। लेकिन और सारी जगह पे आपने देखा ही कि अजीत डोभाल जी साथ में खड़े हुए हर जगह। अच्छा, इस ट्रिप पे तो भी अजीत जी साथ में थे, ये जो अभी कंसिस्टेंटली ही सिटिंग देयर, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वहां पे, इसका मतलब कि बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी की सीक्रेट डिस्कस हुई है। और भारत की कोई कंटेनमेंट पॉलिसी नहीं है बाय द वे ऑफिशियली। चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी नहीं है। वी आर मेकिंग सिक्योरिंग आवर इंटरेस्ट ओनली, कि कल को चाइना बदमाशी करता है तो वी विल बी प्रोएक्टिवली टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो चाइना को हम वो बदमाशी करने का नौबत नहीं देंगे बेसिकली। आप हमेशा अपने उसमें बात करते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो चाइना के साथ नहीं है, यूएस के साथ है। आपको क्या लगता है कि पहले यूएस के साथ कन्फ्रंटेशन होगी या चाइना के साथ? वैसे तो एज़ अ सिटिज़न मैं ये चाहूँगी दोनों के साथ ही हो। वी वांट पीस, पीस इन द सेंस वी वांट टाइम टू ग्रो, सॉलिडिफाई एंड बिकम पावरफुल। बट वेयर डू यू सी दिस? जी।
देखिए, अमेरिका का 80% वेल्थ कम थ्रू इंडियन ओशन रीजन। 80% वर्ल्ड ट्रेड आता है और अमेरिका का वेल्थ भी वहीं से पास होता है। सो इंडिया एंड यूएस आर बोथ स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर्स एज वेल एज दे आर ट्राइंग टू बी फ्रेंडली। बट जो एंग्लो सैक्सन इनसिक्योरिटी है विच ट्रम्प इज शोइंग अगेन एंड अगेन इज, एंड उनके जो गेम्स है, अमेरिकन गेम्स है, टिल द टाइम दे स्टॉप, तो इन अमेरिका इज ऑलवेज ए बिगर चैलेंज देन चाइना। द रीजन इसका मैंने आपको बता दिया। चाइना इज नॉट मिलिटरली कैपेबल ऑफ कन्फ्रंटिंग इंडिया। आपने देख ही दिया कि इंडियन एयरफोर्स इज रैंक्ड हायर देन चाइना टुडे, थर्ड बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट मैं कहूँगा बेस्ट है। बट चाइना के साथ हमारे सिविलाइजेशन कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है। चाइना की भाषा हमारे यहाँ से आती है ना। और अभी मैंने एक वीडियो भी डाला है कि चाइना के जो किंग डायनेस्टी के जो राजा थे वो वो पूजा करते थे अवतिकेश्वर की, कृष्ण की पूजा करते थे वृंदावन के। उनके मकट पे लिखा हुआ है नमो मणि गणाइवा, भगवद गीता का श्लोक है सूत्रो मणि गणाइवा, है ना। तो उनका इस तरह का, तो उनका ये उसका अर्थ ही होता है अवतिकुलेश्वर। तो चाइना के साथ हमारे बड़े पुराने संबंध है। तो भारत नहीं चाहेगा कि चीन के साथ लड़ाई हो, चीन भी नहीं चाहेगा भारत से लड़ना चाहिए। चीन का जो करंट कम्युनिस्ट पार्टी इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर बोथ चाइना एंड इंडिया। चाइना के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि दे हैव imprisoned their own people behind technology. Rest everything I like about China. I like about their IT policy, media policy, their manufacturing. इंडिया इज नॉट इनसिक्योर कंट्री। हम तो पुराना सिविलाइजेशन है। हम ये बोल रहे हैं कि आप हमारे विरुद्ध गेम नहीं खेलो, तिब्बत को आप आजाद कर दो। तिब्बत कैन बी ऑटोनोमस रीजन बिटवीन, और चाइना ईस्ट में रहना चाहिए। चाइना इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो जब चाइनीज और पाकिस्तानियों का दिमाग एक जैसे ही चलता है, पहले तो गलती करते हैं फिर सिर खुजाते हैं कि हमने क्या गलती कर दी, जब पिटाई होती है तो दो स्टॉप डूइंग दैट। हम तो उनके सब इतना ही बोल रहे हैं, डोंट प्ले इन द हैंड्स ऑफ अमेरिकन्स। क्योंकि वो अमेरिका क्या चाहता है, दोनों लड़े, इंडिया लड़े चाइना लड़े। इंडिया नहीं लड़ने वाला अमेरिका के कहने पे। इंडिया बोलेगा आपने लड़े खुद लड़ो, ईरान में पिट रहे हो तो पिटते रहो, हमको क्या फर्क पड़ता है। अफगानिस्तान में पिटे, ईरान में पिटे, फिर भी और जगह जाके पिटने वाले हो। और अफगानिस्तान बोलता है हमारा भारतीयों से डीएनए मिलता है, ईरानी बोलते हैं हमारा भारतीयों से डीएनए मिलता है। हम तो ईरान को भी बोलते हैं कि इस्लामिज्म छोड़ दो, बड़ा क्लियर, क्योंकि हमको मालूम है खतरा किससे है। सो द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं से भारत और चीन की तरफ से कुछ हो सकती है बदमाशी, भारत की तरफ से नहीं होने वाली है। सो वी आर प्रिपेयरिंग कि वो बदमाशी ना कर पाए। तो अगर दोवल साथ में गए हुए मोदी जी के, तो कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस और डिफेंस डील्स में कुछ तो डेवलपमेंट हुई होगी। क्या डील साइन हुई है इंटेलिजेंस को लेके या डिफेंस को लेके? जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिख कंट्रीब्यूशन को बहुत ग्लोरीफाई किया न्यूजीलैंड से। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, सिख के ऊपर क्यों बात करी, न्यूजीलैंड से, पंजाब के ऊपर। तो और उन्होंने बताया किस तरह भारत ने, क्योंकि जहां जहां सिख थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इनको पीट पीट के बाहर निकाल दिया है ना। और खालिस्तानी मूवमेंट सारा यूके से चलता है, कोई और इसका चारा नहीं है, यूके से चलता है। तो कुछ एलिमेंट न्यूजीलैंड में भी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी है। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस चलाता है सारा, इनका खुद का कुछ है ही नहीं। तो मोदी जी ने वहां से अपने सिख भाई बहनों को, जो कि सनातनी है, उन्होंने उनको एड्रेस किया और किस तरह बताया कि हेमकुंड साहिब की बात करी, किस तरह भारत वहां रोप वे बना रहा है। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि न्यूजीलैंड से क्यों बातें हो रही हैं। तो वो उस सिख कम्युनिटी के लिए बातें हो रही हैं और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स के लिए बोल रहे हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, समझा। ऐसे थोड़ी घर में उन्होंने ये मैसेज दिया। तो आई थिंक अजीत डोभाल जी का वहां जाना वॉज दैट पर्पज ऑल्सो, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। और प्लस इंटेलिजेंस शेयरिंग में आपने देखा होगा कि कितने सारे क्रिमिनल्स अरेस्ट होते हैं जो जो भारत से गए हैं, भारत के विरुद्ध काम करते हैं। प्लस रेसिज्म जो ट्रक ड्राइवर्स के अगेंस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, उसके ऊपर भी बात हुई होगी, बिकॉज भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट रिलीज किया कि रेसिज्म बंद होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो सारे हमारे सिख भाई बहन हैं सारे के सारे। सो तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। और प्लस आपने देखा ही होगा कि
जिस तरह सैटेलाइट ट्रैकिंग में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को यूज़ किया जाता है फॉर दैट पार्ट ऑफ पैसिफिक जहाँ से इंडियन सैटेलाइट जाते हैं, तो उस पर भी फ्रेमवर्क्स पे वो एग्री किया। और मुझे तो पता नहीं था कि न्यूजीलैंड की एक स्पेस कंपनी का बहुत योगदान है इसरो के साथ फॉर द मून मिशन। सो दैट ऑल्सो वॉज स्पोकन अबाउट। तो इसके लिए गए होंगे अजीत डोभाल जी। वैसे एजेंडा उनके फिक्स नहीं होते हैं, एजेंडा सरकार के रहते हैं। तो मोस्टली ट्रेड एंड कॉमर्स और फिर सिक्योरिटी, दो चीज़ों पर ही बात हुई है। और सारे एग्रीमेंट्स आर इन फेवर। बिफोर मोदी जी लैंडेड, FTA वॉज रेटिफाइड बाय न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इनफैक्ट जो इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन है वहाँ पे, दे विल रीप मेनी बेनिफिट्स विद द FTA विद इंडिया। काश मैं न्यूजीलैंड में होता इस समय, क्योंकि हमको तो कोई फ्री डील नहीं दे रहा है अमेरिका में, किसी को भारत नहीं दे रहा है। सो न्यूजीलैंड वालों को सारा मक्खन मिल रहा है। सारा वालों को मिल रहा है। बड़ी मिर्ची लग रही है आपको, आप यूएस से न्यूजीलैंड शिफ्ट होने को तैयार हो? ना 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 ना, राखी कृष्ण जहाँ पे रखेंगे भगवान वहीं पे रहेंगे। जी जी। आप इस डील में और भी कुछ ऐसे हिडन, जो आपने स्पेशली इंटेलिजेंस वाला का हिडन पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि हमें व्यूअर्स से शेयर करने चाहिए? हिडन पॉइंट्स तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो रियल चीज होगा वो तो डिस्कस की नहीं जाएगी। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज द ट्रेंड्स। ओके, ओके। क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस तो बड़ा स्पेसिफिक उस पे बातें होती हैं। सो यू विल सी द एक्शन, विच विल ओनली सी द एक्शन। तो एक्शन तो मैंने आपको हिंट कर ही दिया किसी एरिया पे। अगर न्यूजीलैंड से पंजाब के ऊपर बात हो रही है तो एक्शन तो कहीं और है, मतलब पाकिस्तान में है। एक्चुअली पाकिस्तान का जो एंटायर जो पंजाब प्रोविंस जो उनका है वो भारत को बिलोंग होता है, भारत का है। तो कहीं ना कहीं हमको उसको क्लेम करना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है, जितने भी सिख लोग हैं जो वैसे तो खालिस्तान की मांग करते हैं, मैं उस चीज को भी साइडलाइन सिख करती लोग हूँ। नहीं करते, प्लीज उनको याद करेक्ट करिए उसको। Why don't they demand Lahore and the important religious places? या पंजाब तो उनका ही है अपना। राजा रंजीत सिंह के समय से वहाँ पे कितनी रिलीजियस साइट्स एस्टैब्लिश हुई हैं, उसकी डिमांड क्यों नहीं करते हैं? आप भारत पे ही चढ़े रहते हो, भारत में ही आपका सब बोलबाला चलता है, ये सिख पाकिस्तान लोग में नहीं करते हैं, वो खालिस्तानी करते हैं, सिख लोग नहीं करते। नहीं, मैं खालिस्तानियों की बात कर रही हूँ, मैं हाँ सॉरी सिख की बात नहीं कर रही, खालिस्तानियों हाँ, की बात कर रही हूँ। यस यस। तो खालिस्तानी तो वैसे भी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा कनाडा बन जाए खालिस्तानी। सॉरी, वो नेटिव कैनेडियंस का है, वो भी नहीं बन सकता खालिस्तान। सो ओनली थिंग बची है कि यूके में बना दिया जाए, लंदन के अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि लंदन के अंदर अलग से सेंट्रल लंदन में खालिस्तान बना दिया जाए, बिकॉज देर इज नो वे दिस कैन फंक्शन। और ये कहीं ना कहीं अब तो जिस तरह अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट इज एक्टिंग ऑन दोज पीपल, तो नाउ NI को तो रिपोर्ट है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है इसका संबंध खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ है, जो NIA का रिपोर्ट है। सो नाउ वी डोंट, हम लोग को तो वही पता है जो पब्लिकली अवेलेबल है। सो द स्ट्रेटेजी मूवमेंट मैं देख रहा हूँ कि नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज टू एक्ट। सिंपल है, सैंक्शन पॉलिसी लगा दो और कुछ नहीं करो। एवरी टाइम ब्रिटिश डज समथिंग 1%, 2%, हम 1-2% पे ही बात करेंगे, सबकी नानी खत्म हो जाएगी, सब ऑल डन। Modi in New Zealand target Punjab, target intelligence and couple of other factors. Thank you so much, Adi bhai, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और रुपये पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।